बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के बारे में, यानी कि हम आपको ब्लड शुगर टाइप 2 के बारे में बताएंगे, ब्लड शुगर टाइप 2 की ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो हमने अपना ब्लड शुगर टाइप 2 के बारे में बताया था कि ये किस वजह से होती है, क्या होती है ये। आज हम आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले डेयर व्यूअर, आपको ये बताता चलूँ कि ब्लड शुगर का जो लेवल है, यानी कि ब्लड शुगर 140 तक फास्टिंग में मतलब नॉर्मल होता है। अगर आपका फास्टिंग में खाली पेट 140 तक आ रहा है, 70, 90, 100, 120, 110, इवन 140 तक अगर आपका आ रहा है ब्लड शुगर, तो ये मतलब है नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर है, 140 से ऊपर है डियर व्यूअर, तो फिर ये डायबिटीज़ ब्लड शुगर टाइप 2 कंसिडर किया जाता है। इसके लिए फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो डियर व्यूअर, ब्लड शुगर टाइप 2 की मरीज़ों के लिए 4 जो मतलब है पॉइंट्स हैं, उन पे अमल किया जाता है। यानी कि मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है, और उसके बाद ब्लड शुगर मॉनिटरिंग है। यानी कि 4 चीज़ें हैं जिस पर अमल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हेल्दी ईटिंग आ जाता है। डियर व्यूअर, शुगर के मरीज़ों को हेल्दी ईटिंग यानी कि मुतवाज़न बैलेंस फूड लेना चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए, फाइबर रिच फूड लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और उसके बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए डियर व्यूअर। दूसरे नंबर पे आता है एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी। तो डियर व्यूअर, वैसे तो एक्सरसाइज जो है, एरोबिक एक्सरसाइज हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए ये निहायत ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो कम से कम 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करे, यानी कि वो ताज़ा हवा में वर्जिश करे डियर व्यूअर। इसके लिए एक मखसूस जो वक्त है सुबह का, ये बेहतरीन वक्त है जब सूरज निकलता है। उस वक्त सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलते वक्त आधा घंटा अगर शुगर का मरीज़ एक्सरसाइज करे, तो ये एक उसके लिए बेहतरीन ये है शुगर कंट्रोल करने के लिए। डियर व्यूअर, शुगर के मरीज़ों को एक्सरसाइज करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बाज़ औक़ात पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, यानी कि उसका ब्लड शुगर बिल्कुल लो हो जाता है, जो कि एक ख़तरनाक है। तो शुगर के मरीज़ों को एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ना कुछ लेना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ ग़िज़ा, कुछ फूड लेनी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि उसके शुगर का जो लेवल है वो ख़तरनाक हद तक ना गिरे। उसके बाद मॉनिटरिंग ब्लड शुगर। डियर व्यूअर, शुगर के मरीज़ों को बाकायदगी से अपना शुगर जो शुगर है वो टेस्ट करवाते रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में शुगर की नौइयत को, ब्लड शुगर लेवल की नौइयत को देखते हुए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वैसे एक हफ्ते में कम से कम एक हफ्ते में एक बार जो है ब्लड शुगर के पेशेंट को शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। 2 चीज़ें जो माइल्ड ब्लड शुगर होता है, जिसको मामूली शुगर होता है डियर व्यूअर, वो हेल्दी फूड पे, हेल्दी ईटिंग पे और एक्सरसाइज से अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों में, कुछ मरीज़ों में अगर वो ग़िज़ा को मुतवाज़न करें, यानी कि फाइबर रिच फूड लें और उसके बाद एक्सरसाइज करें, तो उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है, उनकी शुगर की जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं उनको फिर मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो चौथे नंबर पे हम आते हैं डियर व्यूअर इसकी मेडिकेशन की तरफ। तो मेडिकेशन में फिर 2 चीज़ें हैं डियर व्यूअर। एक है ओरल ड्रग्स, यानी कि कुछ पेशेंट्स को जो है ओरल ड्रग्स दी जाती है, ओरल मेडिसिन दी जाती है, और बाज़ पेशेंट जिनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते, उनको फिर
इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, उनको इंसुलिन लगाया जाता है ब्लड शुगर के लिए। तो अब हम आते हैं इसके मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी मेडिसिन इसको कंट्रोल करती है, कौन कौन सी मेडिसिन जो है इसके लिए ब्लड शुगर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर व्यूअर, मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है, ग्लूकोफेज के नाम से आती है, मुख्तलिफ mg में है, 250 में, 500 में, 750 में, 850 में और 1 ग्राम में। डियर व्यूअर, ये फर्स्ट चॉइस है ब्लड शुगर के पेशेंट के लिए, यानी कि बहुत मौसर मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। इसका एडवांटेज ये है कि ये शुगर के लेवल को कम नहीं करता। बाज़ मेडिसिन होती हैं जो शुगर लेवल को बाज़ औक़ात बहुत कम कर देती हैं, यानी कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। मेटफॉर्मिन का ये एडवांटेज है कि इससे जो है ब्लड शुगर लेवल कम नहीं होता और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। उसके बाद है सल्फोनाइलोरीज ग्रुप है एक, डियर व्यूअर, ये क्या करती है, ये मेडिसिन बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाती है। इन मेडिसिन में ग्लैम्पिराइड है, एक मशहूर व मारूफ मेडिसिन है, एमआरएल के नाम से मेडिसिन आती है, मुख्तलिफ एमजीज में है ग्लैम्पिराइड। और उसके बाद ग्लिपिजाइड है, ग्लूकोट्रल के नाम से है। इस मेडिसिन की भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये जो एमआरएल है ये डियर व्यूअर वज़न बढ़ाती है बाज़ औक़ात, और इससे जो है ना वज़न बढ़ता है और बाज़ औक़ात इससे ब्लड शुगर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन एक चॉइस जो है वो ग्लूकोफेज है, मेटफॉर्मिन है। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन है इसके लिए। तीसरे नंबर पे आती है डियर व्यूअर इसके लिए DPP-4 इनहिबिटर। ये एक न्यू मेडिसिन है, ये इसमें सिटाग्लिप्टन होता है डियर व्यूअर, सेक्साग्लिप्टन होता है और लेंजाग्लिप्टन होता है। तो डियर व्यूअर ये क्या करती है, ये जो सिटाग्लिप्टन है ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। डियर व्यूअर, तो शुगर के पेशेंट को चाहिए कि वो, चूँकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि ये आपके किडनीज़ को भी मुतासर कर सकता है, ये आपके आई साइट नज़र को भी कमज़ोर करता है। तो डियर व्यूअर इसकी ट्रीटमेंट ख़ुद से नहीं करनी चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आप मतलब है डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। और उसके बाद डियर व्यूअर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि एक हार्मोनल मेडिसिन है, ये एक हार्मोनल मेडिसिन है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है उससे आप ट्रीटमेंट करवाएं। और शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो आँखों का भी मुतवातर जो है वो चेकअप करवाते रहें किसी आई स्पेशलिस्ट से, क्योंकि शुगर का जो मतलब है असर है ये आँखों पे भी होता है, ये नज़र को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कमज़ोर करता है। जी।